इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का मामला अभी ठीक से सुलझा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसे ही ट्रैप ने पूरे प्रदेश की सियासत को हिला करके रख दिया है। दरअसल ये जो पूरा का पूरा मसला है जिसको लेकर के आईपीएस लॉबी दो भागों में बंट गई है, उसकी शुरुआत होती है नोएडा से। नोएडा के एसएसपी हैं वैभव कृष्ण, जो कि काफ़ी तेज तर्रार और ईमानदार छवि के माने जाते हैं। हुआ यूँ था कि कभी ये गाजियाबाद के एसएसपी हुआ करते थे और उसी दौरान जो रामपुर के इस समय एसपी हैं अजय पाल शर्मा, वो नोएडा के एसएसपी हुआ करते थे। कहा यह जाता है कि नोएडा के एसएसपी ने लोनी में एक रेड की थी शराब तस्करों के खिलाफ, और उसी रेड को लेकर के दोनों एसएसपी में ठन गई थी, यानी कि वैभव कृष्ण और अजय पाल शर्मा में। बात इतनी छोटी सी थी कि यदि दोनों आईपीएस ने वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया होता तो इतना बड़ा तिल का ताड़ नहीं बनता, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। बात ईगो की हो गई और लड़ाई इतनी लंबी आगे निकल गई कि अब लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या हुआ कि वैभव कृष्ण का गाजियाबाद से ट्रांसफ़र हो गया, कुछ दिनों बाहर रहे। फिर चूंकि इन्होंने अच्छा काम किया था इसलिए इनको गौतम बुद्ध नगर का प्रभार दिया गया। इस दौरान क्या हुआ कि जो इन दोनों आईपीएस के बीच में अंदर खाने जो पक रही थी उसमें पत्रकारों की एंट्री होती है और 5 पत्रकार जो है बीच में आते हैं, जिनका नाम है उदित गोयल, सुशील पंडित, चंदन राय, नीतीश पांडे, एक और आरोप ये है कि ये पत्रकार अजय पाल शर्मा की तरफ से वैभव कृष्ण के खिलाफ काम करने लगे, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल मीडिया में लिखने लगे या मैगजीन्स वगैरह में लिखने लगे। बात सिर्फ इतना ही नहीं थी। वैभव कृष्ण का आरोप है ये कि ये लोग जो है पर्सनल इनवाइटी मान करके इन्होंने काम शुरू कर दिया। खैर, अगस्त में जो है वैभव कृष्ण ने बड़ा कदम ये उठाया कि सेक्टर 20 थाने के जो एसएचओ थे मिस्टर पंत, उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और इन पत्रकारों को भी पकड़ा और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट लगा करके अंदर कर दिया। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि इसके बाद से शायद ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ, बल्कि झगड़ा और बढ़ गया। क्योंकि उधर से जो अजय पाल शर्मा थे, जिन पे आरोप यह है कि ये पत्रकारों को संरक्षण दे रहे थे और इन्हीं के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा था, वो मामला और आगे निकला। तो इसी दौरान जब इन पत्रकारों की जांच पड़ताल हुई और उनके व्हाट्सएप चैट वगैरह, मैसेजबाजी वगैरह जो भी निकाले गए, जब ये पकड़े गए तो उसमें जो जानकारी मिली उसके आधार पे वैभव कृष्ण ने जो है रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजीपी और मुख्यमंत्री को भेज दिया। वो रिपोर्ट तो काफ़ी पहले चली गई थी, मतलब 2.5 महीना पहले चली गई थी। और रिपोर्ट जाने के बाद इनको ऐसा लगा कि उस मामले में रिपोर्ट भेज दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बट कार्रवाई हुई। 7 नवंबर को उप निदेशक सूचना ने हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और जिसमें अतुल शुक्ला पुत्र शेषनाथ शुक्ला निवासी प्रतापगढ़ और अनुभव भल्ला पुत्र कृष्ण कुमार निवासी कानपुर नगर को उस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अभी तक स्टे लेकर के बचे हुए हैं। लेकिन बात इतनी से ही पूरी नहीं हो रही थी। उन्होंने उस पर 5 आईपीएस अफसरों पे भी आरोप लगाए थे, जिसमें कि गाजियाबाद के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह, रामपुर के एसएसपी अजय पाल शर्मा की बात हो ही रही है, हिमांशु कुमार, राजीव नारायण मिश्रा और गणेश साहा। ये 5 आईपीएस को भी इन्होंने लपेटे में लिया कि इन 5 आईपीएस से जो है इनके ताल्लुकात हैं और ये लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा करते हैं। उसमें एक बात जो आई, बहुत सारी बातें आई, लेकिन एक बात जो आई उसमें एक महिला की भी एंट्री होती है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। और प्लस इसके बाद बात और कहाँ से बढ़ती है तो 5 उधर से पत्रकार हो गए, 5 इधर से आईपीएस हो गए। और यदि कुरुक्षेत्र के मतलब लड़ाई से इसकी तुलना की जाए तो उसके मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेले खड़े हैं वैभव कृष्ण। तो उन्होंने उस जो रिपोर्ट भेजी, रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में सूचना अधिकारी हैं, जनसंपर्क अधिकारी हैं दिवाकर खरे, उनके खाते में भी जो है पैसे ट्रांसफ़र हुए। कहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं तो अब इसमें तीसरा जो त्रिकोण निकल रहा है वो लखनऊ में रैकेट का निकल रहा है कि जो वहाँ पे नीतीश पांडे थे उनके साथ भी कह सकते हैं जुड़े हुए लोग और थे, अतुल शुक्ला, चंदन शुक्ला, स्वप्निल राय और कई लोग।
और इसी में अतुल शुक्ला जो है वो अपना धंधा करते हैं। उनके 2-3 कंपनियां हैं, उन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी से जो है दिवाकर खरे के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, इस तरीके के बातें आई। अब इसमें से जो चंदन शुक्ला हैं, वो चंदन शुक्ला आरएसएस के जो अवध प्रांत है उसके क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री बताए जाते हैं। लेकिन अवध प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह जो हैं प्रशांत भाटिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। अतुल शुक्ला और चंदन शुक्ला जो लखनऊ वाले हैं, दोनों आपस में मौसेरे भाई बताए जा रहे हैं, दोनों की माँ बहन बताई जा रही है। तो लखनऊ में एक अड्डा, लखनऊ में एक गैंग हो गया, एक गैंग पत्रकारों का हो गया, और यदि गैंग शब्द ही इस्तेमाल करें तो 5 आईपीएस के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग जो है इनसे मिले हुए थे, ये हो गया। इस तरीके से त्रिकोण बन रहा है और बीच में खड़े हो गए वैभव कृष्ण। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, वैभव कृष्ण ने रिपोर्ट भेजी और उसके बाद उस पर कार्रवाई थोड़ी हुई और उसके बाद कह सकते हैं कि दबा दी गई, ये चल रहा था। इसी बीच में क्या होता है कि अगस्त महीने में गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में एक महिला पहुंचती है और वो ये कहती है, अजय पाल शर्मा के ऊपर आरोप लगाती है कि उसका शोषण किया गया है, और उसके मोबाइल वगैरह जो है कबीरनगर थाने से कहा यह जाता है कि चंदन राय ने अपने जुगाड़ से, अपने संपर्कों से हासिल किया और उसमें जो अजय पाल शर्मा से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको डिलीट कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि उस महिला के खिलाफ जो है SC/ST एक्ट के तहत इंदिरापुरम थाने में जो है मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई। तो एक महिला की एंट्री होती है और उसको जोड़ा जा रहा है रामपुर के SP अजय पाल शर्मा से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सब साइलेंट है। और इसी बीच दूसरी महिला की एंट्री होती है, एक महिला आती है और जो नोएडा के SSP है वैभव कृष्ण, उससे उनकी चैटिंग शुरू हो जाती है। और चैटिंग जो शुरू होती है उसमें सेक्सुअल चैट है, और उनके 3 वीडियो अचानक साल के पहले दिन 1 जनवरी को वायरल होता है। उस वायरल वीडियो ऐसा है जो देखने से पता चल रहा है कि व्हाट्सएप पे वो कॉल करके बातचीत कर रहे हैं, और उस दौरान की जो उनकी अपनी गतिविधियां हैं वैभव कृष्ण के, तथा कथित रूप से, अभी ये सब पुष्टि होनी बाकी है, वो जो है ठीक नहीं, वो अश्लील एकदम साफ साफ से उस वीडियो में दिख रहा है। और इसके अलावा 15 जो है व्हाट्सएप के चैट जो है वो भी वायरल किए जाते हैं, 2 और 3 तारीख को वो आ जाते हैं। अब एक तरफ अजय पाल शर्मा एक महिला से जुड़ जाते हैं, दूसरी तरफ वैभव कृष्ण एक महिला से जुड़ जाते हैं, और उनसे रिलेटेड वीडियो और व्हाट्सएप चैट ये सब कुछ वायरल हो जाता है। एक तरह से हनी ट्रैप में वैभव कृष्ण फंस जाते हैं। और जब वीडियो उन तक वो पहुंचता है तो वो मेरठ के एक अंग्रेजी अखबार के पत्रकार से संपर्क साधते हैं। उनको पता चलता है कि मेरठ से ये वीडियो वायरल हुआ है या पत्रकार के पास है, तो उनसे संपर्क साधते हैं, उनसे वीडियो लेने की कोशिश करते हैं। फिर वो 1 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा राज फाश करते हैं, और उसके बाद सेक्टर 20 थाने में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और मुकदमा दर्ज कराने के बाद उनकी पुलिस 2 इंस्पेक्टरों की टीम जो है अचानक मेरठ पहुंच जाती है उस पत्रकार को हिरासत में लेने के लिए। इसी बीच पत्रकार मेरठ के SSP और वहां के IG को सूचित कर देते हैं। पहले भी ये कहा जा रहा है कि पत्रकार ने जैसे ही वो वीडियो मिला नोएडा SSP से रिलेटेड महिला के साथ, उस वीडियो के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया था। फिर जो है IG इंटरफेयर करते हैं और पुलिस वहाँ से डांट खा करके खाली हाथ लौट आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे गठजोड़ का पता चला है जिसमें एक तरफ पत्रकार है, तथाकथित पत्रकार, दूसरी तरफ IPS अफसर है, जिनमें यदि और क्लासिफिकेशन करें तो एक ईमानदार अफसर की छवि वाला अधिकारी, और दूसरा जो है जिनकी इमेज खराब है वो 5 अफसरों के बारे में कहा जा रहा है कि 5 IPS अफसर दूसरे पाले में हो जाते हैं। पत्रकार, IPS ऑफिसर, उसके बाद लखनऊ तक ये कड़ी बढ़ती है जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और शासन के कई लोग घेरे में आ जाते हैं। अतुल शुक्ला का एक भाई जो है सूचना विभाग में भी है, तो वहाँ पे और वहीं पे जो है RSS के नेता का नाम जुड़ जाता है। तो इस तरीके से नेता, पत्रकार और IPS, और बीच में जो है वैभव कृष्ण, और वैभव कृष्ण जो है हनी ट्रैप में तथाकथित रूप से, जब तक कि उसकी पुष्टि नहीं हो जाती है। तो इसका सीधा असर क्या हुआ कि जो योगी सरकार सीधे दम भर रही थी कि बहुत ईमानदारी से सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है, वो योगी सरकार के इमेज को सीधे सीधे डेंट लगता है। और IPS जो है उत्तर प्रदेश में 350-400 के आसपास है, वो 2 भाग में बढ़ जाते हैं। एक लॉबी चली जाती है वैभव कृष्ण के साथ और दूसरी जो है उन अधिकारियों के साथ।
वहाँ पे लखनऊ में भी कहा जा रहा है कि उच्चाधिकारियों में भी मतभेद है इस झगड़े को लेकर के। जिस तरीके से डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये कहा कि कैसे गोपनीय दस्तावेज लीक हुए, ये नोएडा के एसएसपी से पूछा जाएगा और आईजी ने तत्काल उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया, उससे भी पता चल रहा है। तो वैभव कृष्ण ने भी इसमें कई गलतियां की है, जैसे कि गोपनीय जो दस्तावेज है उसका लीक होना एक बात, दूसरी बात कि वो पत्रकार जिसके पास से वीडियो मिला था उसको गिरफ्तारी के लिए या हिरासत में लेने के लिए पुलिस को रवाना कर देना, जबकि इसकी जांच हापुड़ के एसपी को सौंपी जा चुकी थी। तो इस तरीके से, और तीसरा, यदि महिला से चैट और वो वीडियो सही है तो वो तो बहुत बड़ा आरोप है। तो ये इस तरीके से एक तरह से कार्रवाई करते हुए भी, मतलब एक संघर्ष करने वाला अफसर की इमेज थी वैभव कृष्ण की, वो इससे काफ़ी धूमिल हुई है। और उन अफसरों पे जिन 5 आईपीएस अफसरों पे आरोप लगे हैं उनकी तो इमेज धूमिल ही हुई है, साथ में योगी सरकार की भी इमेज को बहुत डेंट लगा है। अब ये देखते हैं कि जो आईजी के नेतृत्व में, आईजी के निगरानी में एसपी हापुड़ को जो जांच सौंपी गई है उसका कोई नतीजा निकलता है, फॉरेंसिक जो टेस्ट होना है, जांच होनी है, होती है, वीडियो की, चैट की, उसके बाद क्या निकलता है, ये मामला उलझ गया। लेकिन पत्रकार, अधिकारी और नेता, ये इनका जो है गठजोड़ है, और ये गठजोड़ कोई पहली बार सामने नहीं आया, पहले भी सामने आते रहे, और बीच में जो है, लास्ट में जो है हनी ट्रैप फंसाया जाता है या वो स्वतः फंसते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है ये सब देखने वाली बात है। इसमें एक बात तय है कि जैसे ही जांच पूरी होगी बड़ी कार्रवाई होनी है। अब योगी जी ने चूँकि निर्देश दिया है कि इस मामले की पूरी जाँच उन्होंने तलब की है, जैसे ही जांच पूरी होगी उसके बाद इसमें बड़ी कार्रवाई होनी है, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश सरकार के इमेज को काफ़ी डेंट लगा। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।